समाप्त कर। Okay, electromagnetic induction में the only thing that we need to remember and would be repeated times and again is the relative motion between the conductor and the magnetic field. Okay, क्या दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि it is the relative motion between the conductor and the magnetic field. और सेकंड पॉइंट मैंने हर दफा आपको रिपीट माइंड रखने को बोला है that they should be perpendicular to each other. अब आप लोगों को एक डायग्राम का रेफरेंस देता हूँ। क्रॉस एंड डॉट डायग्राम हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी। उसमें हमने देखा था क्या पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग अपवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज इज मूविंग डाउनवर्ड्स, न्यूट्रल चार्ज इज गोइंग स्ट्रेट। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट ऑफ बेंडिंग इनटू दिस? हम लोगों को रूल तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, विच वाज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली हमने ये पढ़ लिया था। बट व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग, यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट को लीव आउट किया था ऑन द रीजन ऑफ दैट, बिकॉज हमने उसको इस चैप्टर में पढ़ना था कि मैग्नेटिक फील्ड could apply force on charged particles and deflect their path. In their only in terms of चेंजिंग देयर पाथ, वो सिर्फ पाथ को चेंज कर सकती है, उसके अलावा उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं करती। दैट मीन्स कि उसके मैग्नीट्यूड या नेचर ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंगली इट कुड ओनली अप्लाई, अब इट कुड वर्क कुड बी डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इन ऑर्डर टू चेंज देयर पाथ। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सो जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर, सॉरी करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं, हम लोग जनरेटर्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे करंट वुड बी ऑलवेज बी द आउटपुट। ठीक है, करंट वुड ऑलवेज बी द आउटपुट। अब होगा क्या, दे आर चार्ज पार्टिकल्स इन अ कंडक्टर। ठीक है, so when they are placed in a magnetic field perpendicular to it, it forces them to move in a uniform direction. That is, work is done किसके ऊपर हो रहा है? चार्जेस पे। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसका फॉर्मूला था बच्चों? Work done over. नतालिया, W/Q किसका फॉर्मूला था? कनेक्टिविटी इशू अगेन। टाइम। Work. Yeah, energy. एनर्जी। एनर्जी तो वर्क डन है। वर्क डन is equals to EMF induced, which means K when a conductor is placed, बल्कि प्लेस नहीं बोलेंगे यहाँ पे, हमें बहुत केयरफुली अपनी वोकैबुलरी को चूज करना है कि व्हेन अ कंडक्टर इज मूव्ड अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, क्या पॉइंट रखना है हमने? व्हेन अ कंडक्टर इज Moved across moved a perpendicular. across a magnetic field perpendicular to it, तो क्या इंड्यूस होता है? EMF इंड्यूस होता है, Electromagnet. which leads to the induction of current. ठीक है, now let's say in order to observe that process, yeah, in order to observe this phenomena, what I'll do is I'll take a coil, I will attach it to a galvanometer. गैल्वेनोमीटर आपको पता है ना, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था
गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस कि जब सीरीज में अटैच करें तो वो क्या मेजर करता है? इट वर्क्स एज एन एमीटर current, और करंट मेजर करता है। और अगर मैं उसको पैरेलल में अटैच करता हूँ तो इट एक्ट्स volt, एज अ वोल्ट मीटर एंड वो क्या मेजर करेगा? वोल्टेज। बेसिकली गैल्वेनोमीटर की ही मॉडिफिकेशन है एमीटर एंड वोल्ट मीटर, which you will going to study in the later classes. Okay, now I have a magnet. When both are stationary, I would see no deflection in the galvanometer. But as soon as the magnet started moving towards the conductor, I would see the pointer deflecting. ठीक है? Pointer मतलब का change deflect होगा। करना is an indication of an EMF being induced. Do we understand? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. As long as I have a coil attached to a galvanometer, this coil and galvanometer and this magnet, as long as they both are stationary, पहला point क्या है? When they are stationary, we see no deflection among the galvanometer. But as the magnet start moving towards the coil, we see a deflection across the galvanometer. अब as long as it's moving towards the galvanometer, I would see a deflection. But as soon as the magnet stops again, the meter would come to zero, which means there must be relative motion between, वही जो पहला पहला पॉइंट बताया, between conductor and magnetic field. अच्छा, same result would be observed if I move the coil towards the magnet. ठीक है? Similarly, when I will move the magnet away, पहले मैं towards लेके जा रहा था तो my meter was moving towards right. जब मैं away लेके जाऊंगा, now my meter would move towards left. दोनों किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं? कि EMF इंड्यूस हुई है. As long as the magnet is moving, we would see the pointer moving, or we will see the deflection across the meter. ठीक है? अब हो क्यों डिफ्लेक्शन हो रही है वो हम स्टार्ट में डिस्कस करें कि फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्जेस प्रेजेंट इन द कंडक्टर एंड हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगा, which obviously leads to current. अब ये जो फिनोमेना हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड कटिंग द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू इट, इसको कहते हैं चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through an area held perpendicular to it. ठीक है? ये मेरे पास एरिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है. जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास आउट करेंगी उसको हम क्या नाम देंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स का. और वो क्या, एरिया को क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. अब ये अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट है तो वो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगी. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का मकसद क्या है? कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एवरी मोमेंट क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं, जो कि उस एरिया में से पास आउट हो रही हैं. तो इसी वजह से जब
कॉइल के टूवर्ड्स मैग्नेट मूव कर रहा था, जब वो कांस्टेंट था, जब वो इधर स्टेशनरी है, तब भी तो फील्ड लाइंस उसको कट कर ही रही है ना। लेकिन रिजल्ट क्या है? जीरो। रिजल्ट सिर्फ कब प्रोड्यूस हो रहा है? जब मोशन हो रहा है। मोशन हो रहा है तो हो क्या रहा है? फील्ड लाइंस जो है वो चेंज हो रही हैं अक्रॉस द कंडक्टर। Field lines passing through a conductor must be continuously changing in order for EMF to be induced. अब क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े? सबसे पहले मैं सारा कुछ रिपीट करवाता हूं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या था कि रिलेटिव मोशन होगा किसका? कंडक्टर कंडक्टर एंड मैग्नेट। मैग्नेटिक दूसरा पॉइंट क्या था कि ये परपेंडिकुलर होने चाहिए मस्ट एवरी टाइम। तीसरा हमने क्या पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वर्क डन करती है किसके ऊपर? चार्जेस के ऊपर, जिसकी वजह से क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ, जिसकी वजह से करंट। क्या बनता है? करंट। फिर हमने बात कहा कि रिलेटिव मोशन का मकसद क्या है? रिलेटिव मोशन की वजह से हो क्या रहा है? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, विच इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ दिस। ठीक है। कंडक्टर है, कंडक्टर के पास चार्जेस हैं। चार्जेस जो हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जब मैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर को मूव करूंगा, तो द चार्जेस वुड बी फोर्स्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, और वी कुड से वर्क इज डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्जेस, एंड इट वुड बाउंड इट टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है। तो वो जो हमने जनरेटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास कॉइल है, मैग्नेट है, और मैं उस कॉइल को क्या कर रहा हूं? रोटेट। अब जब वो रोटेट करूंगा तो उसकी वजह से क्या होगा? कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसकी वजह से क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ, जो मैं एज एन आउटपुट लूंगा। अब कॉइल को मैं रोटेट करना छोड़ दूं, ईएमएफ, क्या मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई है उसकी वजह से? नहीं। मैग्नेटिक फील्ड तो है, कॉइल भी है, चार्जेस भी हैं, रिजल्ट जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि मोशन नहीं हो रहा। मोशन से क्या होगा? मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। दैट इज द थिंग दैट वी रिक्वायर, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड would force the charges to move in a particular direction and will get the EMF. Okay?